ने हमारे सिलेबस को बांट दिया है, हमारे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक हमारे पास 70% सिलेबस है, उसमें से 30% कट कर दिया है। 70% सिलेबस है, 30% कट कर दिया है। और एक हमारे पास पूरा 100% सिलेबस है। बात को समझ लेना अच्छी तरीके से, बात को अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना। ये रिपीटर्स के लिए बात नहीं है, रिपीटर्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, ठीक है, समझ रहना बात को। जो हमारे पास 70% सिलेबस है उससे 35 क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री की बात बता रहे हैं। जो 35 क्वेश्चन बनेंगे वो 70% सिलेबस से बनेंगे। मतलब अगर आपने 70% सिलेबस ही कर लिया तो 35 तो ये आपको कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। आपके कुछ चैप्टर जड़ से कटे हुए हैं, बायोमॉलिक्यूल आपका खत्म है, ठीक है। एनवायरमेंटल आपका पूरा इंटायर चैप्टर हटा दिया गया है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ आपका इंटायर चैप्टर हटा दिया गया है। मेटलर्जी आपका इंटायर चैप्टर हटा लिया गया है, ठीक है। ये पूरे पूरे चैप्टर खत्म किए गए। अगर फ्रेशर बच्चा है इन चैप्टर्स को छोड़ के भी जा रहा है तब भी आपके लिए समझ लिए कि अच्छे क्वेश्चन वहां पे गेन करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक बात। अच्छा, यहां पर जो 100% कोर्स है, पूरा कोर्स है, उससे सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, थोड़ी टेक्निकल बात है। देखो इस 100% को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 70 और 30। देखो 100% था, इस 100% का 70% तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेक्निकल बात है, अगर आपको समझ में आ रही हो। देखो इस 100% का 70% तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 100% कोर्स था, उसका 70% तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ 30% तो हम छोड़ रहे हैं जो डिलीट किया गया है, ठीक है। तो पहला जो 70% है, 70% से सबसे पहले 35 क्वेश्चन बना लिए जाएंगे, बन गए। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचे वो पूरे 100% से बनेंगे। अगर 15 क्वेश्चन, अगर ये जो 15 क्वेश्चन बन रहे हैं इसका आप रेशियो निकालें तो 10 क्वेश्चन 70% हुआ और 5 क्वेश्चन 30% हुआ। 15 का 30% कितना हुआ? 5 ही तो हुआ। बोलो बेटा, 15 गुणे 30 अपॉन 100, 0 0, 15 थे, हाँ 4.5 ही, मतलब 5 क्वेश्चन हुआ, मोटा मोटा 5 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। देखो ये कोई एनटीए की साइट पे नहीं लिखा हुआ है, फिर हम बता दे रहे हैं, उन लोगों ने बड़ा कंफ्यूज किया है। लेकिन जो एक एनालिसिस कहती है वो आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक जो पोखरियाल साहब जो हैं, अपने ऑनरेबल पोखरियाल साहब जो मंत्री थे, उनका एक स्टेटमेंट था, उससे भी हमने कुछ निकाला है, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो बच्चा 70% क्वेश्चन, 70% सिलेबस पढ़ के जाएगा उसको भी 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पर करने भर के, ठीक है। जो फ्रेशर बच्चे उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये क्या कर सकते हैं, 35 ये और 10 ये 70% से, तो कुल मिला के 45 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। अगर हम करें मरी से मरी हालत में 45 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो ये मान के चलिए, यहां से अगर हम ये कह दें कि इसका रिवर्स हो जाए, इस यहां पर जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से 70% से सिर्फ 5 पूछे जाए और जो है 30% से 10 पूछ लिए जाए, तो 35 और 5 40, केमिस्ट्री में के 70% जो सिलेबस है उससे आपका 40 क्वेश्चन तो डैम श्योर आएगा, 40 क्वेश्चन तो डैम श्योर आ जाएगा। तो जो बच्चे परेशान घूम रहे हैं वो परेशान ना हो, जो फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो अभी अगर उसको पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं तो वो 70% वाले सिलेबस पे फोकस करें। अगर वो 70% वाले सिलेबस पे फोकस कर लेंगे तब भी उनके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। 40 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे ही केमिस्ट्री में 45 में से। अरे वही 40 कर लो, 160 नंबर पा जाओगे भाई, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी अगर है, 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपको ये 30% पढ़ना पड़ जा रहा है, अगर आप फ्रेशर हैं, फिर मैं कह रहा हूं जो रिपीटर हैं बच्चे वो तो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ रिवीजन करना है, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपने 70% कोर्स ही किया तो मेरा अनुमान यह है कि कम से कम 40 मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसमें, ठीक है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 40 से 45 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ 70% सिलेबस कवर करके, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये मौका अच्छा है, परेशान ना हो, मेहनत करके पढ़ें और जो 70% है पहले उस पर फोकस करें। इसके बाद डिलीटेड सोल्यूशन नहीं है मुझसे कांटेक्ट करें, डिलीटेड जो है सिलेबस नहीं है मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे व्हाट्सएप कर दूंगा। क्लियर नहीं क्लियर?
चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पढ़ने के लिए इतनी देर रात में। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। चलो जो भी है।